प्रॉब्लम। ADHD की अलामतें जो हैं वो कुछ और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी आ सकती हैं। जैसे अगर बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसका मतलब ये है कि वो मेंटली तौर पे उतना साउंड नहीं है जितने बाकी बच्चे हैं उस एज के, तो उससे डिफ़िकल्टी है, उसे चीज़ें समझ नहीं आ रही, जो उसे चीज़ें बताई जा रही हैं वो उसे समझ नहीं आ रही, तो उसकी वजह से भी उसका फोकस नहीं रहेगा और वो अपनी इरिटेशन को शो करने के लिए चीज़ें भी तोड़ सकता है, एग्रेसिव भी हो सकता है, हाइपर एक्टिव भी हो सकता है, तो इम्पल्सिव भी हो सकता है। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी में ऐसी अलामतें आ सकती हैं। ज़रा क्लोज ऑब्जर्वेशन से, डिटेल्ड हिस्ट्री और डिटेल्ड अकाउंट से पता लगाया जा सकता है कि ये आया लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से है या ADHD की वजह से है। सही। इसी तरह देखा गया है कि बच्चे, क्योंकि इमोशनल एक्सप्रेशन उनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना बड़ों का होता है। अभी पहली बात की मैंने कि अगर बच्चों ने अपनी लाइफ में कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स देख लिए हों, जो अर्ली लाइफ उनकी कुछ ट्रॉमेटिक रही हो, तो वो उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो वो उसका एक्सप्रेशन यही है कि वो किसी ना किसी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। वो चीज़ें तोड़ना शुरू कर देंगे, वो बिल्कुल। कोई मतलब वो किसी को हंसता हुआ देख नहीं सकते। दो चार लोग गेम खेल रहे हैं, वो उनकी गेम में जानबूझ के कुछ इस तरह का काम करेंगे कि सब बच्चे अनॉयड हों, क्योंकि वो खुद बच्चा अनॉयड हो रहा होता है सही। अंदर से किसी वजह से। सही। इसी तरह देखा गया है कि अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि एपिलेप्सी है, उसमें भी इस तरह की सिम्टम्स आ सकती हैं। और बच्चों में कुछ न्यूरोलॉजिकल जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें भी कुछ सिम्टम्स आ सकती हैं। क्लोज्ड ऑब्जर्वेशन से और डिटेल्ड हिस्ट्री फ्रॉम द पेरेंट्स एंड फ्रॉम द टीचर्स अगर ली जाए तो ये डायग्नोज किया जा सकता है कि इधर इट इज़ ड्यू टू ADHD और एनी अदर साइकेट्रिक इलनेस।